कटंगा एक वैरायटी। हाँ कटंगा बाम्बूसा बाम्बूस लगा इसमें भी ड्रिप है ना पूरे में। नमस्ते भारत, आप हैं किसान पाठशाला पे और हम अभी दिलीप जी पाटीदार के खेत पे हैं, पिपलाज मध्य प्रदेश। दिलीप भाई पहली बार में इसमें छटाई कटाई तो हो गई थी ना? 2 बार करी। हाँ, ये मल्चिंग तो शुरुआत में जो डाला था वो भी नहीं निकला है। इंटर कब के लिए डाला था आपने मल्चिंग? जी तरबूज लगाया था सर। अच्छा तरबूज लगा दिया था 8 मतलब 15 फीट मतलब 8 फीट पे 7.5। ये क्या साइज है अभी आपकी? यही 15 फीट है। 7.5 पे अपन ने तरबूज लगा दिया था। अच्छा और इसके बीच में अपन ने बम्बू लगा दिया। 15 बाय 8 है ना ये? 15-8 प्लांट टू प्लांट 8 है। इसलिए मैं 6 बात कर रहा था कि ये जो अभी गैप है ये अभी 4 साल में भी भरी नहीं है, तो हम अगर 6 पे जाएंगे और साइज आने लग गया है इसका, ये जो शूट देखेंगे हम साइज एकदम परफेक्ट आने लग गया है। ये एक बार 200 रुपये कम करिए। हाँ आराम से सिंगल बस। टोटल कितना एकड़ है ये 4 एकड़। ये कटाई भी हो चुकी है आपकी लास्ट ईयर? नहीं घटे अभी नहीं। सफाई करी थी, ये अपन ने घर के यूज के लिए काटा था। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लाख होगा तो भी ऐसा इमरजेंसी जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। निमाड़ सॉफ्ट है। ये मेरे चंबल आने वाला है, मतलब चंबल इधर नहीं है ना इधर नहीं है, चंबल इसके पूरे अपोजिट में। बाम्बूसा बाम्बूस वैरायटी में कांटों का थोड़ा सा है दिलीप भाई, हैं ये लगता है कि कांटे यहाँ पर इसलिए कम दिख रहे हैं कि इन्होंने सफाई करते हुए रखा है, इसको मेंटेन रखा है। अब ये प्लॉट जो है इस सिचुएशन के बाद ऑटोमेशन पे चले गया है। पानी भी मत दो, आना बस है, निकालना है। हाँ बस माल निकालना है। इसको फर्टिलाइजर वगैरह कभी नहीं दिए लगाने के बाद? नहीं कुछ भी नहीं मुझे दिया? अपन ने खराब लगाई थी तरबूज वगैरह। हाँ उसमें दिया था। मतलब यहाँ दिया खाद, यहाँ कुछ भी नहीं दिया आपने? यहाँ पे भी था ना तरबूज। तरबूज शुरुआती साल में यहाँ पर भी उसके था। बाद कुछ नहीं दिया आपने? आज तक कुछ नहीं। पानी के अलावा पानी भी देखो ना ये अब तो पानी भी खत्म हो गया। ड्रिप चला, एक ही साल चला ड्रिप आपका? 2 साल की। 2 साल चला। हालांकि अभी भी पानी रहता है, देते हैं। देखिए भैया नहीं एकदम सुपर बनने वाला है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। फरवरी के बाद पानी खत्म हो जाता है इधर, मतलब हमारे उधर प्लाट में चलता है। तो फरवरी के बाद इधर पानी। इसमें आप थोड़ा बहुत गोबर खाद क्यों नहीं डालते? सर अभी तक तो कहीं करा नहीं है। अभी 10-20 ट्राली डाल दिए। हालांकि देखिए लागत तो आपकी लग गई, पेड़ लग गए, जमीन आपकी फंसी है, सब कुछ अटका हुआ है। 10,000 खर्चा करिए, मतलब मैक्सिमम 10,000 भी नहीं लगना है आपको। 5,000 कर दिए तो बहुत है। रिटर्न बहुत साइजेबल बढ़ता है, पानी और थोड़ा बहुत इसमें तो ये डबल हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। एक ट्रॉली डालोगे तो 4 गुना तो काम करेगा। अभी ये यहाँ के भिर्रे को अगर समझे हम तो साइज ये 40 30 से प्लस है, है? मतलब सीधे तो लास्ट 40 तक हो गए। 30 काम का ही बंदा है। 30 तो काम का है पूरा। ये तो बिना पानी के खेती है सर, देखो बिना हाँ। देख रहे रुपये खर्चा नहीं किया मैंने, शुरू में लगा के छोड़ दिया बस। बस प्लांटेशन करके छोड़ दिया। अभी ये आप साइज देखोगे इनमें तो कितना मटेरियल निकलने वाला है। जैसे ऑन एवरेज देख ले अपन, जबरदस्त बनाया, मतलब अनबीटेबल। आपके प्लॉट में कहीं भी टिकता नहीं है ना कहीं भी नहीं टिकता। मैं इसीलिए तो यहाँ पर दिखाया, उसके मुकाबले भी नहीं है। उसमें तो 4 ही ने ग्रोथ किया है। मेन इसमें मुझे जो फोकस समझ में आ रहा है, नीचे पत्थर है, रेत है सर, रेत नाला है पास में। ऊपर की लेयर पर तो मिट्टी है, ऊपर की लेयर पे मिट्टी है। 1 फीट ही चाहिए मेरे ख्याल से, 1-1.5 फीट हो गया तो पहले साल का जो स्टार्टअप था ना, मल्चिंग और पानी साल भर तक, और उसने जो ग्रोथ दिया बस वो फिर कंटिन्यू सपोर्ट मिल गया। तरबूज कितना निकला आपका पहला? वो कहीं भी 15 टन के आसपास पर एकड़ निकला। अभी अब हम पंपकिन लगा सकते हैं क्या? जैसे अपना खेत ढाल वाला बना हुआ है, हाँ, सोयाबीन तो लग रहा नहीं है अपने खेत में, हाँ हाँ हाँ। लगाए पंपकिन, कद्दू। ये बारिश और ये इसको समझना हमारा पड़ेगा। पानी एक नहीं रुकेगा वहाँ पर, ऐसा हमने खेत जो भी खर्चा किया है ना, एक बूंद स्लोप पानी दे रखा है पूरा। पूरा। हाँ और सोयाबीन लग नहीं पाएगा अभी, लग रहा है रार लगाएंगे या फिर पंपकिन। नहीं नहीं, वो सोयाबीन के लिए तो आप लेट हो गए हो। हाँ सोयाबीन के लिए लेट हो गए, वो यही चीजें प्लानिंग में लेना पड़ेगी। तो कम से कम बीज भी सस्ता है उसका, एकदम आसान चीज है वो, तो कुछ बस वो दवाई लगेगी जब देखेंगे। टफ नहीं है कुछ। खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं आता, बहुत आसान है। नहीं हमारे यहाँ क्या मौसम बदलता है ना, तो फिर 10 दिन पानी गिरता है सब कुछ। दिलीप भाई कितना फुट के बाद झुक रहा है ये? झुकने का कारण क्या है नहीं बोलेंगे, बीच में अगर रहता है पौधा ना तो ऑटोमेटिक एक दूसरे से सीधा चलता है। नहीं, एक और कारण है, जैसे इसको 4था साल अब होगा ना बारिश में, 14 साल। हाँ
चौथा रनिंग है, खत्म होगा बारिश में, पांचवा चालू होगा। अब जो ये सूट आप देख रहे हो, जो झुकने वाली बात है, तो अब जो निकलेंगे ना सब इसी साइज के सूट निकलेंगे। अभी तक जो सूट थे वो छोटे थे, तो अब जो निकलेंगे बड़े साइज के निकलेंगे, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, झुकने से रोक देंगे। पुराने सूट थे वो छोटे थे, ये निकल गए बड़े, तो इनको सपोर्ट नहीं है। अब जो निकलेगा सर बारिश का, ये आपका साइड बहुत अच्छा है, जमीन की जैसी स्थिति बता रहे हैं, हाँ, पानी की उपलब्धता बता रहे हैं, इसके हिसाब से बहुत बढ़िया साइड है। ये पब्लिक को दिखेगा एकदम लावारिस और जंगल बना के रखा है। करेंगे उसमें से आप देख लेना। नहीं, ये सारा का सारा मिलेगा आपको हाँ, किसान पाठशाला पर, यूट्यूब चैनल पे सभी मिलेगा, कुछ चीज छूटेगी नहीं। वहाँ वाला भी मिलेगा जो वो वाली साइड पे गए थे। मैं तो देखता हूँ आपको। हाँ, नहीं सर, मजा आ गया देख। ये तो बांसुरी वाला है ना सर वाला? नहीं सारा ही कटंगी है, सारे ही कटंगी। तो कहीं दीमक आ जाता है, कुछ आ जाता है, कहीं पत्थर आ गया, उसको नहीं मिला खाना पीना। जंगल से पैसा कमाओगे, अभी ये चीजें हैं। एक बार 200 रुपए का है। हाँ, ये जैसे ये साइज का है ना, ये जो मोटा वाला, हाँ। 200 रुपए का है सर। ये देखिए ना, ये भिर इसकी कटाई कब करेंगे? कटाई तो अभी चाहिए ही, करना ही है, लेकिन अभी बारिश निकलने के बाद होगा। ये भी बात है, बांस के साथ खास बात है। जो भी है काटेंगे तब कहीं प्रोडक्शन आएगा। हाँ, लॉकडाउन में अटक गया ना। के कारण वो टाइम आ मगर भैया इसको दिसंबर में काटना चाहिए, सबसे बढ़िया। टाइमिंग वो सही है। सही, नेक्स्ट प्रोडक्शन आपका बढ़िया आएगा। हाँ, गया। दिक्कत अपने की अगर मान लो बारिश हो जाती है तो नए सूट आ जाएंगे, ये अटकेंगे। इसको डिस्टर्ब करेंगे। ये तो दिसंबर तक तो रेडी हो जाएगा ना। अभी की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब जैसे दिसंबर में आप काटना चाहिए आपको, अप्रैल बहुत लेट हो गया। हाँ, अप्रैल लेट है। दिलीप भाई, एक चीज समझना था, जैसे आपका 15x8 पर है, तो यही आइडियल ग्राफ आपको लग रहा है ठीक है या चेंज होना चाहिए? चेन होना चाहिए। क्या लगता है? मतलब ये तो ठीक है, हाँ 15, हाँ, ये कम कर सकते हैं। 8 की बजाय 6 पे जा सकते हैं। बाकी मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, ये तो कटंगा की वजह से हम 15 बोल सकते हैं कि ये कांटे इतने आ गए, कटंगा की वजह लेकिन आप बालकुआं पर हैं उसमें कर सकते हैं। तो 12x6 जो मैं समझ रहा हूँ, 12 क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 15 फीट और हम प्लांट कर सकते हैं। ये तो बड़ा ट्रैक्टर एक बार चलना चालू होगा तो रास्ता बस खुद बना लेगा। उतना रास्ता चाहिए। साल का आपका ट्रैक्टर नहीं चल रहा करके सब एक दूसरे से हो गया। हाँ, माल निकलेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। माल निकलेगा तो सब ऑटोमेटिक तो होगा। 12x4 नहीं करे, 12x6 करे काली मिट्टी में। ब्लैक सॉइल में 12x6, लाइट सॉइल है एकदम हल्की तो 4 पे जाएंगे। हाँ, एकदम बढ़िया साइड है। दिलीप भाई, सीजन पार्क है ये भी। आपका परिचय दे दीजिए। दिलीप भाई। दिलीप पाटीदार, हाँ ग्राम पिपला, तहसील बड़वानी, हाँ, मध्य प्रदेश। फार्मर कुछ अगर चर्चा करना चाहें तो नंबर 9753099728। हाँ, 99728। ओके। भैया आए हैं छत्तीसगढ़ से इनका भी परिचय ले प्रफुल लेते बैस हैं। मेरा नाम है भैया, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। हाँ, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? हमारा करीब 100 से 150 एकड़ का बैम्बू प्लांटेशन का है। हाँ, बालकुआ का ओके 12x6 पे। ओके। छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी मित्रों के फ़ोन कॉल संपर्क है, जो कुछ मतलब किनका साइज 10 एकड़ है, किनका साइज 3 एकड़ है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप बाय प्रोडक्ट पर भी जाएंगे। बाय प्रोडक्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, तो कोई आपके पास ऐसा नंबर देना चाहो कि जो फार्मर छत्तीसगढ़ के बैम्बू लगा रहे हैं वो आपसे कनेक्ट हो? तो 93-296 ओके 15-000। ओके, थैंक यू। प्रफुल बैस। हाँ, और भैया की प्रोफाइल थोड़ा समझेंगे हम। मैं सोनू जैन, हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से। मैं भैया के साथ आया हूँ। मेरे को जी। भैया की प्लानिंग बहुत तगड़ी लगी। आने वाला फ्यूचर टोटली बैम्बू का है। ओनली बैम्बू, ओनली बैम्बू, ओनली 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 बैम्बू। नेक्स्ट एनर्जी यही है। 100% ऑक्सीजन, इससे अच्छा ऑक्सीजन कहीं मिल ही नहीं सकता। हाँ, ऑक्सीजन प्लस पैसा भी किसान का। पैसा भी। कम खर्चे में। अब भैया ने कुछ नहीं किया है, 10 रुपए भी आएगा आपकी जेब में, आना है जाना कुछ अभी ये जो साइड है, न पानी, न खाद, न दवाई, न कल्टीवेशन, न कुछ, और जैसे ही गैप मिलेगी तो बस माल काट के बाहर बेचना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं। काटेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इसका। और साल में एक बार बस पैसा कमाने के लिए आओ, माल काट कर बेचो, उसके अलावा कुछ काम नहीं। दवा नहीं है, कहीं खाद नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बस देखने की दृष्टि चाहिए। कोई इसे बोलेगा कि जंगल बना के छोड़ दिया है। और पुण्य का काम है ना, भी प्रकृति को दे रहे हो आप, सबसे बड़ी बात पुण्य का काम है। आप चहचहाट तो आप सुनो किसी यहाँ को पर, 1 रुपए मत दो, ऑटोमेटिक। प्रफुल्ल भाई, चहचहाट तो सुनो यहाँ पर पक्षियों की। मैं इनको क्या बोला, अपने खेत में सारी तितली आएंगी, आइए, सारे आएंगे, हाँ, सभी दिखेगा। सभी रहेंगे, सभी रहेंगे। इससे अच्छा साउंड कहीं मिल ही नहीं सकता ना।
और ये वास्तु के हिसाब से सारा दोष दूर कर देती है। शाम को जो चिड़िया आती है ना, हाँ। सारा दोष उस जगह का दूर कर देती है। ओके भारत, थैंक यू।